बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आनंद रूप चिंतामणि गुरु की कृपा एक, मनवांछित वरदायनी सद्गुरु दीन्ही टेक। कृपा अमित मुझ पर करो, जड़मति हूँ अल्पज्ञ, गुणगण तब कैसे लखूं, तुम विराट सर्वज्ञ, तुम विराट सर्वज्ञ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए, ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और सभी गुरुमुख लाभ उठा सकें। सभी गुरुमुख जन से निवेदन है, कृपया सत्संग को पूरा सुने, आधा अधूरा न सुने, जिससे आपको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाए, क्योंकि यह हमारे हुजूर सद्गुरु दाता दीनदयाल श्री परमहंस अद्वैत मत का ग्रंथ है। यह ग्रंथ मैं आप लोगों को सुना रहा हूं। सभी गुरुमुखों से निवेदन है, कृपया ग्रंथ को संपूर्ण सुने, आधा अधूरा न सुने, जिससे हमारे सद्गुरु दाता दीनदयाल की जो लीला हुई है, वो लीला के बारे में आप सभी लोगों को ज्ञान प्राप्त हो जाए। जय सच्चिदानंद भगत जी। एक बार आप श्री सद्गुरु दाता दीनदयाल जी लखनऊ पधारे। वहां पर आपने सत्संग उपदेश दिया। सत्संग के पश्चात एक भगत जी ने आपके श्री चरणों में विनय की कि हे प्रभु, आप फरमाते हैं कि नाम जपने से जीव को सुख और आनंद मिलता है। मैं तो रात्रि के 2 बजे से दिन के 12 बजे तक 1.25 लाख मंत्र का जाप करता हूं। यह जाप करते हुए मुझे 30 वर्ष हो गए हैं, फिर भी मुझे मानसिक शांति प्राप्त नहीं हुई। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, यह जाप आप केवल मुंह से उच्चारण कर हाथ से माला फेरते हुए करते हो। जब तक इस जाप में मन को सम्मिलित ना किया जाए, तब तक मानसिक शांति कैसे प्राप्त हो। जिस प्रकार किसी पाठ को याद करने के लिए उसे मन चित लगाकर स्मरण करना पड़ता है, यदि केवल जिह्वा से ही उसे बार बार पढ़ा जाए तो वह याद नहीं होता। उसी प्रकार भक्ति मार्ग में भी मंत्र जाप के लिए मन को शामिल करना आवश्यक है, परम आवश्यक है, अति आवश्यक है। संत महापुरुष ही वह युक्ति बतलाते हैं जिससे मन भी एकाग्र होकर जाप में लग जाए तथा आंतरिक शांति भी प्राप्त हो। इन अमृतमय प्रवचनों को सुनकर प्रेमी की बुद्धि पर पड़ा हुआ माया का आवरण दूर हो गया। उसने विनय की कि हे प्रभु, आप कृपा करके इस भूले भटके जीव को सन्मार्ग पर लगाओ। जिसे मैंने जाप समझा था वह तो मन का खेल निकला। अब मुझे ज्ञात हुआ कि बिना सद्गुरुदेव महाराज जी की रहनुमाई के जीव मानसिक शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। आपने उस प्रेमी पर अपार कृपा करते हुए सुरत शब्द योग के साधन समझाए। उन साधनों को करने से
उसकी चित्तवृत्ति एकाग्र होती गई और वह आनंद के सागर में झूमने लगा। कुछ समय पश्चात वह श्री चरणों में शरणागत हो गया। आपने उसको साधु वेश प्रदान कर उसका नाम महात्मा आत्म विवेकानंद जी रखा। इस प्रकार आप जहां भी जाते प्रेमियों, जिज्ञासुओं व शरणागतों के अंतर्मानस की विह्वल वेदना को सुनकर उनकी आत्मिक तृषा को बुझाते। अब आपका पुनः पंजाब में आगमन हुआ। यहाँ पर महात्मा जनों के सत्संग से कुछ लोग तो उपदेशी बन चुके थे, कई तो आपके श्री दर्शन मात्र से ही श्रद्धालु एवं प्रेमी बन गए। आप सन 1926 में चौकड़ी स्थान पर विराजमान थे। उन दिनों लक्की मरवत की संगत के प्रार्थना करने पर आप लक्की मरवत उनके साथ गए और वहां सत्संग का प्रवाह चलने लगा। एक दिन आपने मौजवश प्रवचन फरमाए, एक दिन इस नश्वर संसार को छोड़कर यहां से कूच करना होगा। इस दुनिया को इसलिए मुसाफिर खाना कहा गया है क्योंकि इसको एक ना एक दिन छोड़ना ही होगा। यह धन दौलत, मकान व सामान जो इस मनुष्य ने बड़ी कोशिश से जमा किए हैं, सब के सब यहीं पर पड़े धरे रह जाएंगे। संबंधी तथा परिवार के लोग जिनके साथ मनुष्य का बड़ा हित व प्यार है, जिनके मोह में मनुष्य ने सब कुछ भुला रखा है, रैन बसेरे के साथियों की तरह जैसे पक्षी रात्रि समय वृक्ष पर आकर इकट्ठे हो जाते हैं और दिन होते ही सब अपनी अपनी बोलियां बोलकर उड़ जाते हैं, इसी तरह से जीव ने भी एक दिन सबसे बिछुड़ जाना है। मनुष्य के जीवन को पानी की एक चलती धारा के समान कहा गया है जो ऊंचे नीचे रास्ते को पार करती हुई गुजरती चली जाती है। मनुष्य की जिंदगी भी इसी तरह है। मनुष्य का जीवन भी ऊंची नीची घाटियों को पार करता हुआ समाप्त हो रहा है। समय रूपी सूर्य मनुष्य की जिंदगी को बर्फ की न्यायी पिघलाता जा रहा है। श्वासों के आने जाने की गति जीव की आयु को हर समय कम करती जा रही है। सूर्य सुबह को निकलता है और सायंकाल को अस्त हो जाता है। सितारे रात को चमकते हैं और प्रातः मंद पड़ जाते हैं। सब ऋतुएं अपने अपने समय पर आती और चली जाती हैं। वृक्ष भी बहार के मौसम में हरे भरे होने लगते हैं और पतझड़ के आने पर सूख जाते हैं। इसी तरह सृष्टि का चक्र चलता रहता है। परंतु अफसोस इस बात का है कि इस जीव की उम्र जब एक बार खत्म हो जाती है तो पुनः लौटकर नहीं आती। इस मनुष्य के लिए सिवाय अफसोस के कुछ नहीं छोड़ जाती। गुजरती उम्र है यूं, गुजरती उम्र है यूं दौरे आसमानी में कि जैसे जाए कोई किश्ती दुगियानी में। अब सोचना इस बात को है कि क्या मनुष्य जन्म यूं ही गुजर जाए, इससे कोई काम ना लिया जावे, और यदि काम लिया जाए तो कौन सा? क्या मनुष्य जन्म खाने पीने और सोने के लिए मिला था? इस बात पर ध्यान देना है। जैसे महापुरुषों के वचन हैं, कै खाना कै सोवना और न कोई चीत, सदगुर शब्द बिसारिया आदि अंत का मीत। इस जन्म में मनुष्य साधन करके अपने परलोक को सुधार सकता है। इस जन्म में मनुष्य साधन करके अपने परलोक को सुधार सकता है। नीच योनियों का शिकार बनने से अपने आप को बचा सकता है। इसीलिए ही तो मनुष्य जन्म मिला है। परंतु साधारण मनुष्य इसकी कदर नहीं करते।
बचपन और बुढ़ापे में कोई साधन नहीं हो सकता। कारण यह है कि बाल्यकाल में यह जीव मालिक की प्राप्ति के ज्ञान को नहीं समझ पाता। बुढ़ापे में शरीर साधन करने में असमर्थ होता है। यदि यह जीव चाहे तो यौवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। जीवन के मध्य में हर प्रकार का साधन, भजन, अभ्यास आदि हो सकता है, परंतु इस आयु में दुनिया की विषय वासनाओं ने मनुष्य को इतना घेर रखा होता है कि उसकी सारी भाग दौड़ इस आयु में संसार के लिए होती है। परिवार के मोह व धन दौलत तथा माया के असत पदार्थों को एकत्र करने में इतना लीन होता है कि इसको सिवाय दुनिया के सामानों के और कुछ भी नजर नहीं आता। यदि मनुष्य चाहे तो भजन, अभ्यास और योग साधन करके मालिक से मिल सकता है। ये सब काम मनुष्य योनि में और इसी अवस्था में ही किए जा सकते हैं। शेष पशु योनियां तो केवल भोगता ही भोगता है। इसीलिए जीव का कर्तव्य है कि मनुष्य जन्म जो बहुत दुर्लभ है, इसको पाकर संत सद्गुरु की शरण में जाकर भजन अभ्यास की कमाई से अपने मनुष्य जन्म के ठीक लक्ष्य को समझकर मालिक के साथ मिलने की कोशिश करे, ताकि समय के बीत जाने पर बाद में पछताना ना पड़े। दिनांक 16 सितंबर सन 1926 को महात्मा परम शांतानंद जी व महात्मा योग प्रकाशानंद जी तथा 8-10 भक्त लोग स्थान टल जिला कोहाट से श्री दर्शन हेतु लक्की मरवत आए। सब ने मिलकर प्रार्थना की, प्रभो टल की सब संगत श्री दर्शन के लिए तड़प रही है। उन लोगों के बार बार विनय करने पर 19 सितंबर को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि 4-5 दिनों तक चलेंगे। आप वहां की संगत को सूचना देवें। महात्मा योग प्रकाशानंद जी टल की संगत को सूचित कर आपको ले जाने के लिए टल से एक बस लेकर आए। 23 सितंबर को आप लक्की मरवत से पधारे। लक्की से टल तक पूरे रास्ते में यह खुशी का समाचार सबको मिल गया कि इसी रास्ते से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी टल पधार रहे हैं। सबसे पहले सराय नौरंग पहुंचे। महात्मा सद्गुरुदेव सेवानंद जी, महात्मा रोशनानंद जी, महात्मा दयानंद जी व महात्मा श्रद्धानंद जी सैकड़ों भक्त भक्तानियों के साथ लिए हुए आपके स्वागत के लिए सड़क पर खड़े थे। श्री पावन दर्शन पाकर गदगद होकर श्री चरणों में नौरंग सराय की नगरी को पवित्र करने की प्रार्थना की। महाप्रभु ने फरमाया कि अब तो टल की संगत के साथ जा रहे हैं, वापसी पर देखा जाएगा। परंतु प्रेमी कब मानने वाले थे। टल के भक्तों ने भी बहुत कुछ कहा कि अब हम श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को टल ले जा रहे हैं, परंतु सराय नौरंग की संगत ने अपने प्रेम के बंधन में आपको बांध ही लिया। आप उनके प्रेम तथा भक्ति से प्रसन्न हो गए और फरमाया कि आज रात सराय नौरंग ठहरेंगे। लक्की मरवत से चलते समय कुछ टल की संगत, कुछ लक्की की संगत, कुछ पंजाब से आई हुई संगत जिनकी संख्या लगभग 200 होगी, उन सबको रेलगाड़ी द्वारा बन्नू भेज दिया गया था, जो कि आपकी प्रतीक्षा में बन्नू बैठे थे। रात को सराय नौरंग ठहरने पर एक आदमी बन्नू भेज दिया और उन सबको वापस नौरंग बुलवाया। 3 बसें किराए पर लेकर वे सब लोग वापस सराय नौरंग आ गए। सराय नौरंग की संगत ने आपके साथ आई हुई संगत तथा कस्बा टहल राम, गंडी खान खेल, सराय गंभीला आदि से आई हुई संगत का बहुत सत्कार किया। संगत को ठहराने के लिए सब लोगों ने अपने मकान खाली कर दिए। सराय नौरंग वालों को अपने शरीर की सुध बुध नहीं रही। सबका यही ख्याल था कि ऐसा स्वर्णिम अवसर न जाने फिर कब मिले,
इसलिए सब ने सेवा में एक दूसरे से बढ़कर भाग लिया। नौरंग की संगत का प्रगाढ़ प्रेम देखकर सब मन ही मन उनकी प्रशंसा करने लगे। सब लोगों के ठहरने के लिए मकान आदि का प्रबंध करने तथा उन्हें भोजन खिलाने में रात के 12 बज गए। फिर सब लोग जब श्री दर्शन के लिए पहुंचे तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सर्व संगत को बड़े प्रेम से निहारा। इसके बाद अपने अमृत वचन फरमाए, यह मानव शरीर जो मिला है जन्म जन्मांतरों के संचित कर्मों का फल है, यानी पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों की कमाई के फल स्वरूप मिला है। प्रारब्ध कर्म की साक्षात प्रतिमा यह शरीर है, अर्थात अपनी प्रारब्ध अवश्य मिलेगी, सिवाय प्रारब्ध के कुछ नहीं मिलेगा। भ्रम और अज्ञान के कारण इसे यह भासता है कि मैं पुरुषार्थ कर भरण पोषण कर रहा हूं। पूर्व जन्मों के कर्म अनुसार यह जन्म में शरीर निर्वाह के लिए प्रारब्ध से अधिक कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए इच्छाओं की पूर्ति के लिए पुरुषार्थ करना निरर्थक है। गुरुमुखों, यह मनुष्य जन्म पूर्व जन्मों के संचित कर्मों का फल है। यह मनुष्य पूर्व जन्मों में जो कर्म करता है वह अगले जन्म के लिए प्रारब्ध बन जाती है। जो पिछले जन्म में बोया है उसी का फल अगले जन्म में मिलेगा। यदि मनुष्य किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ न करे और चाहे कि वह वस्तु उसे मिल जाए तो यह संभव नहीं। इसीलिए शारीरिक सुख ऐश्वर्यों की पूर्ति में अपने अमूल्य जीवन की घड़ियों को खो देना ठीक नहीं। यदि केवल क्षण भंगुर सुखों के पीछे अथवा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पुरुषार्थ करता रहा तो शुभ कर्मों की पूंजी संचित ना कर सकेगा। संत महापुरुष जीव को चेतावनी देते हैं कि अय जीव, अपने खान पान पहरान आदि की इतनी अधिक चिंता ना कर जिससे कि सारा समय इनकी पूर्ति में ही नष्ट हो जाए। मालिक पर भरोसा रखकर मालिक की बंदगी कर। गुरुवाणी में भी लिखा है कि काहे रे मन चितवह उदम जा, आहरि हर जीव परिया, शैल पत्थर मह जंत उपायता, का रजकु आगे कर धरिया। मेरे माधव जी सतसंगत मिले जू तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाइया, सूके कासट हरिया। जनन पिता लोक सुत बनिता, कौना किसकी धरिया। सरी सरी रिजक सवाहे, ठाकुर काहे मन भव करिया। उठे ऊठी आवे सो कोसा, तुस पाछे बचरे छरिया। तिन कवड़ खलावे कवड़ चुगावे, मन मही सिमरन करिया। सब निधान 10 असठ सिधान, ठाकुर करतल धरिया। जन नानक बल बल सद जाइए, तेरा अंत ना पारावरिया। अय मेरे मन, इसका अर्थ है अय मेरे मन, तू अपने आहार को प्राप्त करने के लिए इतनी अधिक चिंता क्यों करता है, जबकि मालिक को सब जीवों के पालन पोषण की चिंता लगी हुई है। चट्टानों तथा पत्थरों में जो जीव पैदा हुए हैं उनके लिए मालिक ने पहले से ही भोजन का प्रबंध कर दिया है। अय मेरे मन, जो संत महापुरुषों की संगत प्राप्त करता है वह संसार सागर से तर जाता है। गुरु की कृपा से ही परम पद की प्राप्ति होती है। सूखी लकड़ी के समान शुष्क हृदय भी हरे भरे हो जाते हैं। माता पिता संबंधी पुत्र तथा स्त्री कोई किसी का आधार नहीं है। जीवों को पैदा कर प्रत्येक प्राणी को यथोचित भोजन आदि पहुंचाना उस मालिक का काम है, तो फिर अपने खाने पीने की चिंता क्यों करता है। हिमालय पर्वत से सैकड़ों मील दूर कुंजों का दल कार्तिक के महीने में उड़ उड़कर नीचे की ओर आता है और वह अपने बच्चों को पीछे ही छोड़ आता है। उन बच्चों को पीछे कौन खिलाता है और
कौन दाना लाकर चुगाता है। प्रत्येक क्रोच यानी कूच अपने मन में बच्चे का स्मरण करती है। स्मरण करने मात्र से ही बच्चे का पालन पोषण होता है। जब साधारण पक्षियों की ऐसी बात है तो फिर चिंता की क्या आवश्यकता है। सब खजाने, 9 निधियां एवं 8 सिद्धियां मालिक के हाथ में है। उस मालिक पर बलिहार जाना चाहिए जिसका कोई अंत नहीं पाया जा सकता। संत महापुरुष मनुष्य को उपदेशों द्वारा जगाते हैं कि अय मनुष्य, यदि मालिक कीट पतंगों तथा पशु पक्षियों को प्रारब्ध दे सकता है तो तुझे कैसे भुलाएगा। अतः अपनी इच्छाओं को और न बढ़ाओ। यह मानव जीवन एक अमूल्य रत्न है। इसे मायावी कर्मों रूपी मिट्टी में न मिला, अपितु इससे भक्ति रूपी रत्नों को संचित कर, ताकि तुझे अगले जन्म में कष्ट न झेलने पड़े। वासनाएं और इच्छाएं कभी समाप्त होने वाली नहीं हैं। यह जलती पर तेल का काम करती हैं। जैसे जलती आग में यदि तेल डाल दिया जाए तो आग भड़क उठती है। उसका परिणाम यह होता है कि जिन लकड़ियों ने धीरे धीरे आग में जलना था, जल्दी से जलकर भस्म हो जाती हैं। इसी प्रकार वासनाएं और इच्छाएं तेल हैं जो आयु की घड़ियों रूपी लकड़ियों पर पड़कर इस अमूल्य समय को शीघ्र ही नष्ट कर देती हैं। दिल में एक इच्छा या वासना ने घेर लिया तो समझो कि वासनाओं का तूफान उठ खड़ा हुआ। यह हालत उस समय होती है जब इंसान के मन में एक इच्छा को पूर्ण करने का संकल्प उठा तो वह उसे पूरा करने में जुट गया। एक वासना के समाप्त होने से पहले अनेकों वासनाएं अपनी जरूरत बताती हुई सामने प्रस्तुत होती हैं। बस इसी तरह से जीव को राह से भटकाकर जीव की आयु को समाप्त कर देती हैं। निष्काम कर्म ही अगले जन्म के लिए सुंदर प्रारब्ध बनाते हैं। यदि इनकी ओर ध्यान ही न दिया जाए तो अंत में पछताने के सिवाय कुछ हाथ न आएगा। यही वासनाएं ही उसकी 84 का कारण बनेगी। अतः अपनी प्रारब्ध पर राजी रहकर मालिक के सुमिरण में दिल लगा। अमूल्य जीवन की घड़ियों को यूं ही न खो दे। ऐसा न हो कि भोगों में ही यह जन्म विनष्ट हो जाए और आगे के लिए कुछ पूंजी संचित न होने पाए। जिन गुरुमुखों को संत महापुरुषों की पावन संगति प्राप्त हो गई है, उनका कर्तव्य है कि सद्गुरु के उपदेशानुसार परलोक के लिए नाम की कमाई करके सच्ची पूंजी एकत्र करें, जिससे बाद में पछताना न पड़े। यही जीव का वास्तविक ध्येय है। अगले दिन 24 सितंबर को नौरंग से आपने प्रस्थान किया। सराय नौरंग से बन्नू 15 मील की दूरी पर था। बन्नू से होकर बहादुर खेल पहुंचे, जहां पर दीवान भगवान दास नमक विभाग के अध्यक्ष रहते थे। दोपहर को श्री महाराज जी सब संगत के साथ बहादुर खेल ठहरे। दीवान भगवान दास हुआ, सब संगत ने उनका बहुत सत्कार किया। फिर बहादुर खेल से चलकर बांडा दाऊद शाह पहुंचे। यह बात विशेष स्मरणीय है कि बांडा दाऊद शाह से टेरी से 4 मील दूरी पक्की सड़क पर था। यहां से टेरी को रास्ता जाता था। जब टेरी के लोगों को पता चला कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी बांडा से होकर टल पधार रहे हैं तो टेरी के सब लोग, स्त्री पुरुष बच्चे व बूढ़े तक प्रेम विभोर होकर श्री दर्शन के लिए बांडा आए और सब संगत ने श्री चरणों में टेरी चलने की प्रार्थना की। टेरी के लोगों का प्रेम व श्रद्धा देखकर सब संगत जो साथ थी हैरान हो गई, क्योंकि इतिहास में ऐसे प्रमाण बहुत कम मिलते हैं कि किसी भी महापुरुष या अवतार के प्रति अपने जन्म स्थान के लोगों के दिल में इतनी श्रद्धा हो। परंतु श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी का टेरी जन्म स्थान होने पर भी सबके दिल में उनके प्रति बहुत अधिक श्रद्धा थी। जब टेरी की संगत ने श्री चरणों में विनय की तो फरमाया, अब तो हम टल जा रहे हैं,
वापस पर टेरी आवेंगे। परंतु टेरी की संगत श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को साथ ले जाने की आग्रह करने लगी। सब लोगों ने सड़क पर दंडवत कर दी और रास्ता रोक लिया। टल की संगत आपको टल ले जाने के लिए विनय करती, परंतु टेरी वाले आपको टेरी ले जाने के लिए आग्रह करते। इसी प्रकार 2 घंटे गुजर गए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की यह लीला सब संगत देखकर खुश हो रही थी। अंत में आपने टेरी वालों को फरमाया कि अब टल की संगत प्रतीक्षा में होगी। आप लोगों की तृप्ति एक दिन या एक रात से तो नहीं हो सकती, इसीलिए किसी दूसरे अवसर पर काफी दिनों का प्रोग्राम टेरी रखा जाएगा। इस तरह से समझा बुझाकर टेरी वालों को आश्वासन दिया। बांडा दाऊद शाह से चलने के बाद इसी सड़क पर जट्टा इस्माइल खां खेल पहुंचे, जहां निज मुक्तानंद जी व महात्मा ध्यान अलखानंद जी संगत को लिए हुए सड़क पर खड़े थे। सब संगत ने बहुत प्रेम से श्री दर्शन किए। जट्टा से आगे लाची था, जहां संगत दोपहर से सड़क पर बैठी थी। उन्हें प्रतीक्षा करते करते रात के 8 बज गए, तब जाकर उन्हें श्री दर्शन प्राप्त हुए। महात्मा परमात्मानंद जी, भक्त मेहरदास जी व सब संगत के विनय करने पर श्री सद्गुरुदेव जी को सारी संगत के साथ लाची ठहरना पड़ा। लाची की संगत ने बड़े प्रेम से सब प्रेमियों की सेवा की। रात्रि समय आपने सत्संग उपदेश दिया। सद्गुरु दयाल देश के वासी हैं और मन की प्रीति पिंड देश से है, जो आंखों से नीचे है। मन लकड़ी, लोहे, हाथी आदि से भी अधिक शक्तिशाली और कठोर है, क्योंकि लकड़ी को जैसे गढ़ो, जैसे बनाओ वैसे बन जाती है। हाथी को वश में किया जा सकता है, मगर मन को वश में करना बहुत कठिन है। इसीलिए मन को गुरु के अर्पित किया जाए। जो जिस देश का वासी हो, उसके अधिकार में जो कुछ होगा वह वही वस्तु ही किसी को प्रदान कर सकता है। जैसे दूध बेचने वाले से दूध और नशे वाले से नशीली वस्तुएं ही प्राप्त होंगी, इसी प्रकार मन के अधीन कलह, कल्पना और अशांति है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार मन के सहयोगी हैं। मन उनका मुखिया है। इसकी पहुंच पिंड देश तक है। अतः इसे इंद्रियक सुख तथा विषय भोग ही प्रिय हैं, जिसमें सुख नाम मात्र को भी नहीं। फिर भी जीव मन की इच्छा पर चलकर इन क्षण भंगुर भोगों में शाश्वत सुख की खोज करता है। भला जौहरी की दुकान से भी कभी शाक सब्जी मिली? जो मनुष्य जौहरी की दुकान से शाक तथा शाक बेचने वाले की दुकान से हीरे खरीदना चाहे तो उसे कौन बुद्धिमान कहेगा? यह मन जन्म जन्मांतरों से जीव को भटकाता रहा है और स्वयं भटक रहा है। यह जीव मनमति से मायावी वस्तुओं की खोज में बहुत परेशान होता रहा है। मायावी वस्तुओं में सुख की खोज करता है। इन वस्तुओं में ना कभी सुख मिला है, ना मिलेगा। सुख, शांति व आनंद का भंडार तो सद्गुरु हैं। उनकी पावन संगति के बिना अथवा उनकी रहनुमाई के बिना सुख कदापि नहीं मिल सकता। यह मन लकड़ी, लोहे और हाथी के समान है। जैसे लकड़ी को बढ़ई के हाथ, लोहे को लुहार के हाथ सौंप दिया जाए तो वह तैयार होकर किसी ना किसी सुंदर रूप में बन जाते हैं। हाथी को अंकुश से वश में किया जा सकता है। इसी प्रकार मन को नित्य प्रत सद्गुरु के उपदेश का चाबुक लगाया जाए तो यह मन वश में आ सकता है। मन तो बार बार जीव को धोखे में डालने का यत्न करता है। जब तक इसका वश चलता है तब तक यह अपने पंजे से जीव को निकलने नहीं देता। संत तुलसी साहब जी फरमाते हैं, मन तरंग तन में चले,
आठों पहर उपाओ, था कधी पावे नहीं, छिन छिन छल पर भाव। अर्थात मन समुद्र की लहरों के समान कभी भी स्थिर नहीं रहता। इसके ठहराने का उपाय करना चाहिए। इसकी सतह को कोई नहीं पा सकता। यह प्रत्येक क्षण में जीव को छलकर उस पर अपना प्रभाव डालता रहता है। इसीलिए जीव को चाहिए कि मन के कहने पर न चलते हुए गुरु की आज्ञा अनुसार चले और मन को सद्गुरु के अर्पण करे। गुरुवाणी में भी लिखा है कि गुरु की मत तू लेह इहाने, गुरु की मत तू लेह इयाने, भगत बिना बहु डूबे सियाने, भगत बिना बहु डूबे सियाने। अतएव इस मन को सन्मार्ग पर लगाने के लिए गुरु की नितांत आवश्यकता है। गुरु ही इस जीव के मन को भक्ति मार्ग पर लगा सकते हैं। सभी संत महापुरुषों ने इस मन को वश में करने का एक ही ढंग बताया है। परम संत श्री कबीर साहब जी उपदेश देते हुए कहते हैं कि मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई साध, जो माने गुरु वचन को ताका मता अगाध। संपूर्ण संसार मन के कहे के अनुसार चल रहा है। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि बिरले संस्कारी जीव ही गुरु की आज्ञा अनुसार चलते हैं। गुरु के ज्ञान से ही सच्ची दरगाह में मुख उज्जवल होगा। यह मन जीव को अशांति, दुख, क्लेश, कल्पना में हर समय कैद करने के प्रयत्न में रहता है कि कहीं जीव इसके पंजे से निकल न जाए। गुरु का ज्ञान ही इस मन की कैद से छुटकारा दिला सकता है। जैसे मकड़ी अपने मुंह से तारे निकालकर जाल बुन लेती है, पुनः उसमें फंसकर अशांत और दुखी होती हैं, फिर उसको बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं दिखाई देता। इसी प्रकार जीव भी मन के कहने पर चलकर हर समय संकल्पों, विकल्पों, इच्छाओं, वासनाओं का ताना बुनता है। इसके बाद जाल में उलझ जाता है तो फिर कहता है कि मैं बहुत दुखी हूँ। प्रायः सर्वसाधारण से यह कहते हुए सुना जाता है कि आज मेरा मन बहुत अशांत है, मेरा मन बहुत दुखी है। तो इस दुख का कारण कौन है? मन ही तो है। पहले स्वयं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के कहने पर चलकर फिर शिकायत करता है कि मैं बहुत दुखी हूँ। आग के समीप जाकर गर्मी और पानी के समीप शीतलता मिलती है। यदि आग के समीप बैठकर कोई शीतलता की अभिलाषा रखे तो यह उसकी भूल है। आग के समीप तो गर्मी ही मिलेगी। अतः मन की संगति से कोई सुख, शांति और आनंद की आशा कैसे रख सकता है? यह उसकी सरासर भूल है। मन की संगति से तो विषय, वासनाओं, इच्छाओं, संकल्पों, विकल्पों की आग ही मिलेगी, जो दिन प्रतिदिन अधिक भड़केगी, कम न होने पाएगी। जिसे सुख, शांति, आनंद की इच्छा हो वह पूर्ण सद्गुरु की चरण शरण ग्रहण करे। सद्गुरु दयाल देश के वासी हैं। उनके अधीन शाश्वत सुख, परम शांति और दिव्य आनंद के खजाने हैं। वह स्वयं सच्चिदानंद घन है। अतः वास्तविक आनंद उन्हीं के द्वार से मिलेगा। इस मन को यदि गुरु के अर्पण कर दिया जाए तो यह भी आनंद का भंडार बन जाएगा। संत तुलसी साहब जी ने लिखा है, जल ओला गोला भयो, फिर घुल पानी हो, संत चरण गुरु ध्यान से मन घुल जावे सोए। जैसे पानी जमकर ओले और बर्फ का रूप बन जाता है और सूर्य की गर्मी से पिघलकर फिर वह वास्तविक रूप में आ जाता है, इसी प्रकार संत महापुरुषों के श्री चरणों में जाने से तथा सद्गुरु के ध्यान से मन, जो कि पहले बर्फ ओले की भांत होता है और उनके शब्द में घुल जाता है,
और वह वहां से आनंद तथा शांति को प्राप्त करता है। इसीलिए सदा अस्थायी रहने वाले सुख, आत्मिक सुख को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले जिज्ञासु को चाहिए कि मन को पूर्णतया गुरु के हवाले कर दे। गुरु उसे अपनी मौज के अनुसार ही सेवा, सत्संग, भजन आदि के ढंग बताकर उसे ठीक रास्ते पर लाएंगे। जब मन को पूर्ण रूप से सद्गुरु के अर्पण कर दिया जाए तो निश्चय ही सुख आनंद प्राप्त होगा। बस मन को सद्गुरु के उपदेशानुसार चलाना और अपने लक्ष्य को पाना ही जीव का असली कर्तव्य और धर्म है, जिससे कि आनंद, सुख, शांति को प्राप्त कर सदा सुखी बना रह सके। अगले दिन 25 सितंबर को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी लाची से सब संगत के साथ टल पधारे। टल की संगत अर्थात सैकड़ों भक्त भक्तानियां टल शहर से 3 मील आगे की तरफ आपके स्वागत के लिए आए और भजन कीर्तन करते तथा जयकारे बोलते हुए आपको टल ले गए। आप 2.5 मास तक टल में विराजमान रहे। दूर दूर से जैसे दर संबत, कोहाट, पाराचनार, दर मलक, टेरी, सीमा प्रांत व पंजाब तक के लोग श्री दर्शन के लिए आते और कई कई दिनों तक श्री दर्शन व सत्संग का लाभ प्राप्त करते। हर रोज ही सत्संग की पावन गंगा की धारा बहती और कभी कभी तो दिन में 2-2, 3-3 बार बाहर से आई हुई संगत को अपनी अमृत वर्षा से कृतार्थ करते। यहाँ केवल 1-2 प्रवचनामृत ही दिए जा रहे हैं। इन प्रवचनों को सुनकर प्रेमी गुरुमुख अपने जीवन को सफल करेंगे। एक दिन प्रवचन हुए कि यह मनुष्य उल्टे वृक्ष की न्यायी है। वृक्ष की जड़ें भूमि में होती हैं और शाखाएं यानी कि कोपले ऊपर, परंतु मनुष्य की जड़ें ऊपर हैं तथा कोपले व शाखाएं नीचे की ओर, क्योंकि सुरत की धारा मनुष्य के मस्तिष्क से नीचे की ओर उतरी है, जहां पर माया के पसारे में फंस गई है। इसमें मन, बुद्धि और चित्त जड़े हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये 5 स्थूल देह और इंद्रियों की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण उन शाखाओं की कपोलों के रूप में कहे जाते हैं। उसमें मोह का विस्तार अत्यधिक है। मनुष्य मैं मेरे में फंसकर अपने आप को सबसे बड़ा मानता है। इस मैं मेरी का अहंकार तथा मोह इसे माया के चक्र में ऐसा फंसा देता है कि इससे निकलना कठिन सा हो जाता है। जब संत महापुरुषों का संसार में अवतरण होता है तो ज्ञान, भक्ति, परमार्थ की एक प्रकार से बाढ़ आ जाती है। वह मोह, ममता आदि को जड़ से उखाड़ते हैं तथा इसके स्थान पर सच्चे प्रेम को प्रदान कर ज्ञान, भक्ति से ओतप्रोत कर देते हैं। इसीलिए संत महापुरुष यही उपदेश देते हैं कि मोह, ममता को त्यागना आवश्यक है। अतः बचपन से सत्पुरुषों की आज्ञा अनुसार कुटुंब के लोगों से मोह न बढ़ाओ। जब बचपन में ही मोह, ममता का बीज अंदर नहीं पड़ेगा तो उससे मोह, ममता आदि कोपलों की उत्पत्ति भी नहीं होगी। अय जीव, तू मोह ममता में फंसकर अपने आप को बंधनों में न जकड़। तेरे संबंधी, बच्चे, स्त्री, इनमें से कोई भी अंत में साथ देने वाला नहीं है। जिनके पालन पोषण में तू दिन रात लगा हुआ है, सब यहीं के यहीं रह जाएंगे। गुरुवाणी में लिखा है कि बहु पर पंच कर पर धन लियावे, सुत दारा पही आन लुटावे। मन मेरे भूले कपट न कीजे, अंत निबेरा तेरे जी पह लीजे। अर्थात अनेक छल कपट करके दूसरों का धन लाकर तू पुत्र और स्त्री को देता है। संत उपदेश देते हैं कि ऐ मन,
भूल कर भी छल कपट मत कर, अंत समय तुझे अपने किए का फल मिलेगा। इस प्रकार झूठी मोह ममता के त्याग से ही भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार झूठी मोह ममता के त्याग से ही भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। जब तक मैं मेरी के अहंकार को नहीं छोड़ा, तब तक इस माया के बंधन से छुटकारा पाना कठिन है। वैराग्य के लिए सबसे पहले सब ओर से अपनी वृत्तियों को एकाग्र करना तथा मोह ममता को त्यागना पड़ता है। तब सद्गुरु के शब्द में मन लगता है। परम संत श्री कबीर साहब जी के वचन हैं, सलिल मोह की धार में बह गए गहिर गंभीर, सलिल मोह की धार में बह गए गहिर गंभीर, सूक्ष्म मछली सूरत है चढ़ी है उल्टे नीर। यह मोह ममता ऐसी नदी है जिसकी धारा में अत्यधिक बुद्धिमान भी बह जाते हैं। जिस प्रकार मछली पानी की धारा के उल्टे प्रवाह में चली जाती है, ऐसे ही इस सूरत को शब्द द्वारा सूक्ष्म बनाकर मछली की न्याय ऊपर चढ़ाओ तो मोह ममता दूर होती है। अतः मोह ममता को त्याग कर ही भक्ति की मंजिल को पा सकता है। ऐसे ही मौजवश आपने एक दिन प्रवचन फरमाए कि मरते समय मनुष्य को दीपक दिखाया जाता है कि उसकी सद्गति हो जाए अथवा उसे मुक्ति मिल जाए। यदि केवल दीपक से ही सद्गति हो जानी होती तो बाद में उसके नाम पर दान पुण्य करने की क्या आवश्यकता थी, क्या जरूरत थी। कई बार ऐसा भी होता है कि श्वास निकल जाते हैं और दीपक नहीं दिखाया जा सकता, तो उसके विषय में ऐसा कहा जाता है कि उसकी अकाल मृत्यु हो गई। तब गया जी में जाकर उसके नाम पिंड संकल्प कराते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि या तो दीपक दिखाने से मुक्ति मिलती है अथवा मृत्यु के पश्चात पिंड संकल्प कराने से ही सद्गति प्राप्त होती है। वास्तविक रहस्य यह है कि मुक्ति वाला दीपक मनुष्य के अंदर है, बाहरी दीपक उसका प्रतीक है। आंतरिक दीपक जलाने के लिए समय के संत सद्गुरु से नाम उपदेश लेकर उसकी कमाई करो। सहज समाधि भजन अभ्यास द्वारा आंतरिक दीपक जलाओ। बाहरी दीपक दिखाने का प्रयोजन केवल इतना ही है कि मृत्यु के समय यदि ख्याल किसी बाहर की वस्तु में चला गया है तो बाहर वाले दीपक को दिखाकर आंतरिक दीपक का ध्यान आ जाए और मनुष्य बाह्य पदार्थों से अपनी सूरत को समेटकर भजन अभ्यास में लगाए। जिसने योगाभ्यास की युक्तियां ही नहीं सीखी, सद्गुरु से नाम उपदेश ही नहीं लिया, वह भला इस रहस्य को कैसे जान सकता है। प्राचीन ऋषियों ने इस परंपरा को इसी उद्देश्य हेतु ही प्रचलित किया था, परंतु अब तो यह केवल साधारण प्रथा ही बन गई है कि यदि मृत्यु समय श्वास निकलने से पहले दीपक दिखाया गया तो सभी यही समझते हैं कि उसे मोक्ष मिल गया। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष मिल सकता है। यह सर्वथा असत्य तथा अज्ञानता है। केवल दीपक दिखाने से ही मोक्ष मिल जाता तो भजन अभ्यास व्रत दान आदि कर्म करने की कोई आवश्यकता न पड़ती। सभी इसी प्रथा के अनुसार ही मोक्ष प्राप्त कर लेते। मोक्ष तो जीवन काल में ही इच्छाओं एवं वासनाओं पर काबू पाकर भजन अभ्यास की कमाई से आत्म साक्षात्कार कर प्राप्त हो सकता है। वास्तविक मोक्ष भी इसी का नाम है और जीवन मुक्त भी वही मनुष्य है जिसने जीवन काल में आंतरिक ज्योति का साक्षात्कार कर लिया। प्राचीन ऋषि मुनियों ने क्या ही सरल उपाय जीव को समझाने के लिए बताए हैं, परंतु दुनिया के लोगों ने इसका मतलब कुछ और ही समझ लिया है। जब तक अपने घट का प्रकाश, जिसे शिव नेत्र अर्थात दिव्य दृष्टि कहते हैं, इसे न देखेगा तो मोक्ष की प्राप्ति भी कदापि न होगी। इसीलिए महापुरुष निरंतर सद उपदेशों से जागृत करते हैं कि मनुष्य अपने कर्तव्य को पहचाने, सद्गुरु के उपदेश से भजन अभ्यास की कमाई करके अपने घट में आत्म ज्योति का प्रकाश, आत्म ज्योति का दीपक प्रज्वलित करे और मृत्यु समय उस दीपक में अपनी सूरत लगाए ताकि बिना उच्च गति के मृत्यु न हो पाए। यही महापुरुषों के उपदेशों का वास्तविक रहस्य है।
इस प्रकार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री दर्शन व प्रवचनामृत से सारी संगत कृत हो गई। टल की संगत ने बाहर से आने वाली संगत की बहुत ही प्रेम से हित चित से सेवा की। टल के मुख्य भक्तों के नाम जो बाद में परिवार सहित श्री दरबार में शरणागत हो गए थे, सीमा प्रांत के शरणागतों में ही उनके नाम दिए जा चुके हैं। इनके अतिरिक्त और भी काफी भक्त थे जिन्होंने बड़े उत्साह के साथ सेवा की। 2.5 मास के पश्चात भी टल की संगत आपके बाहर पधारने के लिए प्रसन्न न थी, परंतु आपने उन्हें धैर्य देकर परमार्थ के काम के लिए पंजाब की ओर कृपा की। टल से पंजाब के स्थान भखड़े वाली व चकबंदी की तरफ कृपा फरमाई। यहाँ कुछ दिन संगत को कृतार्थ करते रहे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी सिंध की संगत को साथ लेकर आपके श्री दर्शन करने के लिए यहाँ पधारे और उन्होंने आपके श्री चरण कमलों में सिंध में कृपा करने के लिए विनय की। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने उनकी विनय स्वीकार करते हुए चकबंदी से सिंध प्रदेश की ओर प्रस्थान किया। सन 1926 में आप सिंध पधारे। सिंध प्रांत में स्थान लखी, जिला सक्खर तथा सिंध के कई अन्य स्थानों की अर्थात बीचांजी, कासिम, खानपुर के प्रेमी जनों को सुंदर दर्शन दिए तथा उपदेशामृत की पावन गंगा में सबको स्नान कराया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने देखा कि सिंध में हमारे अन्य प्रेमी के कर्मण्य जीवन का कितना अद्भुत प्रभाव पड़ा हुआ है। आपके आगमन से सिंध में न उल्लास छा गया। प्रेमी जन श्री पावन दर्शन के लिए दूर दूर से आते। न उन्हें रात्रि को विश्राम की चिंता थी, न दिन के समय कार व्यवहार की। चकोर की न्यायी इसी बांट में रहते कि कब श्री दर्शन खुले और कब तृषित नयनों की प्यास बुझाएं। उनके इस अगाध प्रेम को देखकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। जिस प्रेम भक्ति का अमेय रस श्री तीसरी पातशाही जी ने लोगों को पिलाया, वह अनूठी मस्ती आपके सम्मुख छलकने लगी। प्रेमी जन श्री दर्शन में इतने मस्त हो चुके थे कि एक क्षण के लिए विलग नहीं होना चाहते थे, परंतु श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं ठहर सकते थे। जब आपने किसी अन्य स्थान की यात्रा के लिए जाना चाहा तो सब प्रेमियों एवं संगत ने आपको वहीं रहने के लिए आग्रह किया। आपने वचन फरमाए, क्या आप नित्य प्रत यहाँ हमारे दर्शन नहीं कर रहे हो? आपका संकेत निज तद्रूप श्री स्वामी वैराग आनंद जी महाराज श्री तीसरी पातशाही जी की ओर था। ऐसा कह प्रेमियों को आश्वासन दिया कि हम पुनः सिंध शीघ्र लौट आएंगे। तब वहां से प्रस्थान किया। अन्य स्थानों पर सत्संग प्रचार करते हुए आप चौकड़ी संत आश्रम में पधारे। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाने के लिए स्थान स्थान से महात्मा जनों तथा जिज्ञासु प्रेमियों को चौकड़ी में आने का आदेश दिया। यहाँ सिंध की संगत श्री दर्शन करने के लिए आई। श्री दर्शनों में आकर उन्होंने देखा कि यहाँ तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के नाम पर उपासना की जाती है। उनके नाम पर सब कार्य हो रहे हैं। एक भक्त नेवंद राम ने शंका प्रकट की कि वह यानी कि तीसरी पातशाही जी तो अपने नाम पर सिंध में उपासना करवाते हैं। श्री वचन हुए, किसके पास इतनी शक्ति है जो स्वयं ऐसा काम करे? वह तो हमारी आज्ञा से सब कुछ कर रहे हैं, इसमें शंका उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं। हमारी मौज ही ऐसी है। वह प्रेमी क्षमा मांगकर बैठ गया। सिंध में जाकर वह पहले से भी अधिक पूर्ण श्रद्धा से सेवा तथा श्री प्रवचनों का अनुसरण करने लगा। हजारों की संख्या में प्रेमी जन आकर श्री दर्शन का लाभ उठाने लगे। सारा दिन विशेष सत्संग तथा विचार विमर्श के लिए महात्मा जन व अधिकारी प्रेमियों को समय दिया जाता। रात्रि के 8 बजे से 2 बजे तक सर्वसाधारण के लिए श्री आशीर्वाद तथा सत्संग होता।
कभी कभी श्री मौज अनुसार प्रातः 4 बजे सत्संग का कार्यक्रम चलता रहता। श्री चरणों में अनेकों भक्त साधु वेश धारण करने के लिए विनय करते। आप अटूट श्रद्धावान तथा अचल निष्ठ प्रेमी को साधु वेश प्रदान करते। यह देखकर द्वेषी लोगों के मन में द्वेष की भावना भड़क उठी। वे मन ही मन सोचने लगे कि बिना किसी विज्ञापन अथवा समाचार के यहाँ इतने लोग कहाँ से आ रहे हैं तथा साधु वेश धारण कर विरक्त बनते जा रहे हैं। उन्हें यह कहाँ ज्ञान था कि शमा कभी परवानों को संदेश नहीं भेजा करती कि मैं यहाँ रोशनी होने जा रही हूँ या रोशनी कर रही हूँ, मुझ पर मिटने के लिए आओ। परवाने तो स्वयं सदा समा पर मर मिटने को उद्यत होते हैं। जैसे वर्षा ऋतु में पतंगे समा के चारों ओर एकत्रित हुए दिखाई देते हैं, वैसे ही प्रेमी जन श्री चरणों में आ रहे थे। किसी ने पूछा, इतने लोग कहाँ से आ रहे हैं? आपने वचन किए, श्री परमहंस दयाल जी की शक्ति है, उन्हीं के वचनों की बरकत है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की बढ़ती हुई महिमा को देखकर ईर्ष्यालु लोगों से सहन न हो पाया। वह स्थान स्थान पर मनमानी चर्चा करने लगे। लंगर के लिए सुचारू व्यवस्था देखकर कोई कहता कि यह संत रसायनी है, कोई कहता इनके पास नोट बनाने की मशीन है, परंतु उनकी बुद्धि की पहुंच यहाँ तक न थी कि वे समझ जाते कि संत महापुरुष विश्व के स्वामी हैं। कईयों ने साधु बनने के विषय में विरोध प्रकट किया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को उनकी क्या चिंता थी? जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर घना घना अंधकार स्वतः ही दूर हो जाता है, ऐसे ही श्री प्रवचनों से अज्ञानी जीव सन्मार्ग प्राप्त कर रहे थे। कुछ महात्माओं ने श्री चरणों में इस विषय में विनय की तो श्री वचन हुए, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। सद्गुरु दीन दयाल जी ने फरमाया कि निंदक हमारी सेवा कर रहे हैं। इस ढंग से सच्चाई, ज्ञान, त्याग, वैराग की महत्ता एवं पावन यश वेग गति से फैलता है। इधर प्रेमियों की दशा यह थी कि साधु वेश धारण करने हेतु कई प्रेमी 2-2 दिन तक दंडवत किए रहते। आप उनमें से कुछ एक को ही साधु वेश प्रदान करते, जिसे अधिकारी व संस्कारी समझते। विनय पर विनय, आग्रह पर आग्रह का अद्भुत दृश्य ऐसा था। सतगुरु करुणा भंडारी जी कर दया, दीन याचक आया द्वार तेरे। जन्म जन्मांतरा तो मैं भटकता हाँ, जगा देवो हुड़ भाग मेरे। बारंबार करा बिनती सदगुरु जी, के दो नजर मेहर दातार होवे। बाड़ा दे बाड़ा के साधु ते, मन नू साध देवो, शरण कमलाचा अर्ज स्वीकार होवे। आपके सम्मुख जैसा भी व्यक्ति आता, उसके मनोभावों के अनुरूप ही प्रवचन फरमाते। संकित हृदय वाले का समाधान श्री दर्शन तथा सत्संग से हो जाता। अंतर्यामी सर्वज्ञ शक्तिमान प्रभु के लिए यह कार्य तो स्वाभाविक था। एक बार एक व्यक्ति के मन में यह विचार आया कि संसार की झिलमिल को छोड़कर विरक्त हो जाना बहुत कठिन है, परंतु इन महापुरुषों के पास तो सब त्यागी ही बनते जा रहे हैं। यह कैसी अजीब लीला है। यह सब कुछ देखने के लिए वह सत्संग में पहुंचा। सत्संग का कार्यक्रम चल रहा था। सत्संग की समाप्ति पर आपने उस व्यक्ति का हाथ निज कर कमलों में ले लिया। उस व्यक्ति ने हाथ में सोने की अंगूठी पहनी हुई थी। आपने फरमाया, यदि हम कुछ दिन पश्चात इस सोने की बनी हुई अंगूठी को मिट्टी की बनी हुई अनुभव करा दे तो तुम क्या करोगे? उसने उत्तर दिया, यदि यह मिट्टी की बनी हुई दिखाई देगी तो इसे फेंक दूंगा। श्री आशीर्वाद हुए कि सत्संग के प्रभाव से व पूर्ण पुरुषों की संगति से ये दुनियावी झिलमिल जो सोने की तरह चमकती हुई दिखाई देती है, वह गुरुमुखों को मिट्टी की तरह भासती है। वह तो भला इस मिट्टी को कैसे ग्रहण करें?
श्री अमृत वचन सुनकर उस व्यक्ति की आंखें खुल गई और मायावी पर्दा दूर हो गया। सत्संग व श्री दर्शन के प्रभाव से उसके मन में विचार शक्ति उत्पन्न हुई। उसने श्री चरणों में विनय कर अपनी भूल को स्वीकार कर नाम दीक्षा प्राप्त की। इसी प्रकार नित्य प्रत सत्संग की अमृत धारा में संगतों को स्नान कराकर श्री परमहंस दयाल जी की मौज को साकार रूप दिया, जिससे सर्वसाधारण भी माला माल हो गए। अब आपके श्री चरणों में पंजाब के अन्य आश्रमों के महात्मा जनों ने, जिनको पहले श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सत्संग उपदेश के लिए भेजा था, उन आश्रमों पर श्री दर्शन देकर कृतार्थ करने के लिए विनय की। आपने उनकी विनय स्वीकार कर सन 1927 से सन 1929 तक 2 वर्ष में पंजाब के कुछ आश्रमों पर कृपा की और कुछ नए आश्रमों का निर्माण कराने की आज्ञा दी। ये आश्रम थे भखड़े वाली, 45 चक, भूरे की पगाला, रसाले वाला, सालम, गधोवाल, सतराह, कोटली, मोहम्मद सदीक, हकल, बैक, बड़े की तारण, कोटली, सूरतमली, पथरी ताल, सदगुरु नगर, कबरा कृष्णपुरा, बसोली, पिपल भुट्टा, डेला चट्ठा, भाबड़ा, मिर्जा कबरपट आदि इन स्थानों पर श्री दर्शन देकर तथा सत्संग उपदेश द्वारा इनके भाग्य जगाए। आपके सम्मुख कई प्रेमी अपने मन में कई प्रकार के विचार लेकर आते। आप सत्संग उपदेश स्वाभाविक ही ऐसा करते थे कि उन व्यक्तियों के मुख से कुछ कहने का अवसर ही न मिलता। जिसके दिल में जैसी भावना होती उसे वैसे ही पूरी कर देते। कोटली मोहम्मद सदीक में एक बार किसी थानेदार के दिल में यह ख्याल आया कि यदि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी गुरुवाणी को मानते होंगे तथा मेरे साथ अपने आप श्री वचन करेंगे तो मैं मानूंगा कि ये पूर्ण संत महापुरुष हैं। संगत के साथ हुआ भी श्री दर्शन के लिए आश्रम में पहुंच गया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सत्संग किया। जब सत्संग कार्य समाप्त हुआ तो उस थानेदार को समीप बुलाकर कहा, आप थानेदार होकर क्या काम करते हो? उसने बड़े विनम्र भाव से उत्तर दिया कि श्री दाता दयाल जी, जो कार्य थानेदार का होता है वही मैं करता हूँ। हमारा कर्तव्य है कि चोरों डाकुओं को पकड़कर उन्हें दंड देना। आपने फरमाया, यदि कोई सरकारी कर्मचारी भी चोरों के साथ मिला हुआ हो तो उसे क्या दंड मिलना चाहिए? उसने उत्तर दिया कि जैसा दंड चोरों को मिलना चाहिए वैसा ही मिलेगा। सरकारी नियमानुसार उसको ठीक उसी प्रकार क्षमा नहीं किया जा सकता। आपने मुस्कुराकर उत्तर दिया, ठीक है, तो आप भी चोरों के साथ मिले हुए हो, आप अपना दंड स्वयं बता दीजिए। वह बेचारा घबरा गया और इतना कहने के लिए मन ही मन में सोचा कि मैंने तो आज तक कभी चोरी नहीं की कि इतने में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी स्वयं कृपा करते हुए फरमाने लगे, इंसान के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये 5 चोर हैं। संकल्प विकल्प इनकी सेना है। मन इन सब का सरदार यानी डाकुओं का नेता है। आप केवल चोरों से नहीं अपितु उनके नायक से मिले हुए हो। आप इन सब से मिलकर भी यह सोच रहे हो कि कभी चोरी नहीं की। ये तो प्रत्येक क्षण आपको धोखा दे रहे हैं। हम प्रकृति के सरकारी कार्यकर्ता हैं। हम आपको चेतावनी देते हैं कि इनसे बचकर रहो, नहीं तो सच्ची सरकार के दंड के भागीदार बनोगे। गुरुवाणी का कथन है, काम करोधि नगर बहु भरिया, मिल साधु खंडल खड़ा है। अर्थात थानेदार गुरु ग्रंथ साहिब जी को मानने वाला था। श्लोक सुनते ही नतमस्तक हो श्री चरणों में क्षमा मांगी। अपने मन का सब भेद प्रकट कर श्री चरणों में गुरु दीक्षा के लिए विनय की। आपने उसे नाम की दीक्षा देकर कृतार्थ किया। आप तो प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु लगा रहे थे।
अपने वचनामृत द्वारा सबका कल्याण कर रहे थे। एक बार पिपल भुट्टा जिला झंग में 6-7 महात्मा जनों के साथ श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने वचन फरमाए, जो गुरु की आज्ञा अनुसार नहीं चलता उसकी भक्ति मनमति के अनुसार है। गुरु आज्ञा मानना ही सेवक का परम कर्तव्य है। केवल प्रवचनों को श्रवण कर लेना ही गुरु की आज्ञा नहीं है, उस पर पूर्ण रूप से मनन करना गुरु आज्ञा का वास्तविक अर्थ है। जो सद्गुरु की शरण ग्रहण करके भी आज्ञा में तत्पर रहना नहीं सीखा तो उसका जीवन आनंदमय कैसे बनेगा। जो गुरु की आज्ञा में बंधा हुआ है वह निर्बंध हो जाएगा। जो गुरु की आज्ञा के बंधन से आजाद होना चाहता है वह मन के बंधन में है। जो मन के बंधन में बंधकर निर्बंध होना चाहता है वह बंधन मुक्त कदापि नहीं हो सकता। जो गुरु की आज्ञा नहीं मानता उसे पछताना पड़ेगा। संत दादू दयाल जी भी फरमाते हैं, सतगुरु बरजे शिष करे, सतगुरु बरजे शिष करे, क्यों करी बचे काल, क्यों कर बचे काल, दह दिस देखत बह गया, पानी फोड़ी पाल, पानी फोड़ी पाल। जिस काम के लिए सद्गुरु मना करें और शिष्य वही काम करे तो, जिस काम के लिए सद्गुरु मना करें और शिष्य वही काम करे तो वह काल से कैसे बच सकता है। जिस प्रकार बांध टूटने पर पानी 10 दिशाओं में फैल जाता है, इसी प्रकार वह भी जाएगा, काल की परिधि वहां होगी। परम संत श्री कबीर साहब जी का कथन है, गुरु सीढ़ी ते उतरे, गुरु सीढ़ी ते उतरे, सबद बिहूना होए, ताको काल घसीट है, राख सके नहीं कोय, ताको काल घसीट है, राख सके नहीं कोय। प्रत्येक गुरुमुख का यही कर्तव्य है कि गुरु आज्ञा को हृदय में धारण कर उस पर मनन करे। यही गुरुमुख का निजी कर्तव्य तथा वास्तविक लक्ष्य है। श्री परमहंस अद्वैत मत के महान केंद्र श्री आनंदपुर की स्थापना श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी महाराज जी ने रूहानियत के उच्च सिद्धांत अनुसार भक्ति परमार्थ का महान केंद्र बनाने के लिए संकेत किया था। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने श्री परमहंस दयाल जी की श्री मौज को साकार रूप देने एवं युग युगांतरों तक अमर सत्यता की ज्योति को प्रदीप्त रखने के लिए सन 1929 ईस्वी में इस महान परमार्थिक केंद्र श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम की स्थापना करने की योजना बनाई। अतएव आपने सिंध एवं पंजाब आदि के स्थानों को कृतार्थ करते हुए मध्य प्रदेश में पदार्पण किया। केवल महात्मा सत विचारानंद जी को साथ लेकर ग्वालियर राज्य में पधारे। यहाँ पर भूमि के कुछ भाग का सर्वेक्षण कर शीघ्र ही यहाँ से लौट गए। श्री परमहंस अद्वैत मत के इस महान केंद्र श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम की स्थापना करने के लिए धूमधाम से उतरी हुई दिव्य मौज को पूरा करने के लिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने दृढ़ निश्चय कर लिया। यह स्थान आध्यात्मिक शिक्षा का केंद्र बनकर सृष्टि में विख्यात होगा। देश विदेश के कोने कोने से आत्मिक शांति के अभिलाषी यहाँ आएंगे और यह अमर सत्यता का प्रतीक विश्व में सुख शांति और आनंद से सबको माला माल करेगा। त्रिकालदर्शी प्रभु इस मौज को शीघ्र ही पूर्ण करना चाहते थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने इस उद्देश्य को सम्मुख रखते हुए श्री परमहंस अद्वैत मत के इस महान केंद्र की स्थापना हेतु कार्य आरंभ कर दिया। जनवरी सन 1930 में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी खीवड़ा नामक मंडी तहसील पिंड दादन खां जिला झेलम में विराजमान थे। सीमा प्रांत काफी संगत श्री दर्शन के लिए वहां आई हुई थी। उनमें निम्नलिखित मुख्य थे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री चतुर्थ पातशाही जी, महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी, महात्मा योग प्रकाशानंद जी, महात्मा योगात्मानंद जी, महात्मा ध्यान योगानंद जी, महात्मा शांतात्मानंद जी। ये सब उस समय भक्त वेश में थे। भक्त धर्म जस जी,
व कुछ अन्य प्रेमी भी थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने इन्हें अपने पास बुलाकर फरमाया कि ग्वालियर रियासत में एक आश्रम बनाना है जहां पर गुरुमुखों का निवास होगा। इस समय वहां जंगल ही जंगल है। कौन कौन वहां सेवा के लिए जाना चाहता है? इन सब सेवकों ने श्री मौज को स्वीकार किया। आपने फरमाया कि अच्छी तरह सोच लो, वहां जंगल में कई तरह के कष्ट सहने पड़ेंगे। सब ने प्रार्थना की, प्रभु आपकी प्रसन्नता के लिए हमें सब कुछ स्वीकार है। इसके अतिरिक्त अन्य 10-12 परिवारों ने भी श्री चरणों में शरणागति प्राप्त की तथा ग्वालियर जाने के लिए श्री आज्ञा मांगी। इस तरह से 20 परिवार उस समय ग्वालियर जाने को तैयार हो गए। आपने सबको फरमाया, अच्छा तैयार रहो, जब जाना होगा सूचित किया जाएगा। तत्पश्चात महात्मा शांतात्मा नंद जी व भक्त धर्म जस जी को जमीन का निरीक्षण करने के लिए भेजा और फरमाया कि जिला गुना तथा ईशागढ़ के पास की जमीन को भी देख लेना। जब ये दोनों ग्वालियर रियासत के जंगलों में पहुंचे तो इस निर्जन घने जंगल को देखकर हैरान हो गए कि इस धरती को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने कैसे योग समझा है। इस धरती को उपजाऊ कैसे बनाया जाएगा? इस कठोर तथा पथरीली भूमि को सरकार भी उपजाऊ बनाने में असमर्थ है। जिला ग्वालियर, शिवपुरी तथा जिला गुना की सब जमीन चक जो बिकाऊ थी, ग्वालियर राज्य के कर्मचारियों ने इसको दिखाई। कहीं पहाड़, कहीं पत्थर, कहीं घने वन तथा पानी के न होने का सब वृतांत श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में लिख दिया। वहां से कृपा पत्र आया कि सब जगह छोड़कर केवल ईसागढ़ के समीप का वन प्रदेश जहां आजकल श्री आनंदपुर है, देखो। जब ये दोनों भक्त इस वन प्रदेश में पहुंचे तो यह स्थान उन्हें बिल्कुल पसंद न आया, क्योंकि यहाँ पानी की एक बूंद भी न थी। ग्वालियर राज्य के कर्मचारियों ने कहा कि यहाँ राज्य की ओर से एक कुआं खुदवा दिया जाएगा। महात्मा शांतात्मा नंद जी व भक्त धर्म जस जी ने श्री आनंदपुर की भूमि का भी सारा हाल श्री चरणों में लिखा कि यहाँ जंगल ही जंगल है, पथरीली और बंजर भूमि है, पानी भी नहीं है। ईसागढ़ यहाँ से 3 मील की दूरी पर है। इससे तो जिला ग्वालियर तथा शिवपुरी की जमीन ही अच्छी है, जहाँ उपजाऊ भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पानी की भी सुविधा है, शहर भी साथ में ही है। इनका पत्र श्री चरणों में पहुंचते ही वहां से कृपा पत्र आया कि ग्वालियर शिवपुरी वाली जगह को छोड़कर केवल ईसागढ़ के समीप की ही जगह लेनी है। इस जगह को लेने का निर्णय हो गया। राज कर्मचारियों से श्री आनंदपुर, शांतपुर, कुलवार की सीमाबंदी करवाई गई और श्री चरणों में विनय पत्रिका लिखी गई कि डिपॉजिट के लिए धनराशि किसी के हाथ ग्वालियर भेजी जाए। तब वहां से श्री स्वामी जी, श्री चौथी पातशाही जी महाराज व महात्मा ध्यान योगानंद जी धनराशि लेकर ग्वालियर पहुंचे। महात्मा शांतात्मा नंद जी व भक्त धर्म जस जी ग्वालियर पहुंच गए। 4 अगस्त 1930 को डिपॉजिट जमा करवाकर इन तीनों जगह का अधिकार प्राप्त कर लिया गया। इस प्रकार इस जमीन पर अधिकार प्राप्त करने में 7 मास लग गए। अधिकार प्राप्त करने के बाद महात्मा शांतात्मा नंद जी इस जमीन की देखरेख के लिए यहाँ रह गए। शेष सब लोग लौट गए और श्री चरणों में पहुंचकर सारा वृतांत प्रस्तुत किया। जो भक्त लोग खीवड़ा मंडी में स्वयं को श्री चरणों में शरणागत हो चुके थे, उनके नाम श्री आज्ञा भेजी गई कि ग्वालियर जाने को तैयार हो जाओ। यह स्थान जो ग्वालियर राज्य में खरीदा गया है और जहां पर भेजा जा रहा है, उसका नाम श्री आनंदपुर होगा। यह एक महान परमार्थिक केंद्र श्री आनंदपुर के नाम से दुनिया में विख्यात होगा। श्री आज्ञा पाकर 18 अगस्त सन 1930 को 2 परिवार महात्मा योगात्मा नंद जी भक्त वेश में
वह धर्म जस जी लक्की मरवत से चलकर 21 अगस्त को यहाँ पहुँचे। उसके बाद यहाँ और भी भक्त श्री आज्ञा से आए। सबके लिए यह अचंभे की बात थी कि संत महात्मा इस भूमि को कैसे आबाद करेंगे। यह अचंभा आज कार के रूप में बदलकर सबके सामने प्रकट है। 4 अगस्त 1930 को 3 चक श्री आनंदपुर, शांतपुरवा, कुलवार खरीदे गए थे। कुछ समय के पश्चात सुखपुर, टकनेरी व दयालपुर की भी डिपॉजिट ग्वालियर राज्य में जमा करवाकर इनके भी अधिकार प्राप्त कर लिए गए। इन सब चकों की भूमि बंजर तथा अनुपजाऊ थी। इसके अतिरिक्त एक चक सक्करा जो आबाद था उसको भी ग्वालियर राज्य से खरीदा गया। यहाँ पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही जी ने श्री स्वामी बेअंत आनंद जी महाराज भक्त वेश में इन सब को चकों का मुखिया बनाया और शरणागत परिवारों की जरूरत को पूरा करने के लिए आदेश दिया। सन 1931 में आप भखड़े वाली में विराजमान थे। वहां पर श्री स्वामी बेअंत आनंद जी महाराज जी श्री आज्ञा अनुसार श्री दर्शन के लिए आए। यहाँ पर आपने इनको साधु वेश प्रदान कर इनका शुभ नाम श्री स्वामी बेअंत आनंद जी रखा। आपने इनके जिनमें काफी सेवा लगाई हुई थी, जिसको इन्होंने पूर्णतया निभाया। आप बड़े प्यार से इन्हें फरमाते थे, ये तो हैं ही बेअंत, ये दरबार के सच्चे लाल हैं, हमारे दिल के टुकड़े हैं। यही नाम इनका आगे चलकर यथार्थ रूप से सिद्ध हुआ। इनकी दयालुता का भी अंत न रहा और महिमा का भी। इनकी विनय पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री आनंदपुर में कृपा की। उस समय तक श्री आनंदपुर में अभी थोड़ी सी जमीन को साफ कर घास फूस की झोपड़ियां भी बनाई गईं। यातायात के साधन सुगम न थे और न ही शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति के यहाँ साधन सुलभ थे। वर्षा ऋतु में ये झोपड़ियां अत्यधिक वर्षा के कारण बह जाती तथा तेज हवाओं से छतें उड़ जाती थीं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के सम्मुख बाहर से आई हुई संगत ने इन कठिनाइयों के लिए विनय की। आपने सबको आश्वासन दिया कि धीरे धीरे यहाँ सब कुछ बन जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं। इस प्रकार उनको आश्वासन देकर कुछ दिन यहाँ श्री दर्शन देकर पुनः सत्संग के लिए लौट आए। आप सब स्थानों पर परिभ्रमण कर पुनः चौकड़ी संत आश्रम में लौट आते थे। इस प्रकार आप मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश को कृतार्थ कर पुनः पंजाब में आए। अब नित्य प्रत शरणागतों की संख्या बढ़ती जा रही थी। आपकी लीला मन वाणी से परे है। आप क्या क्या करते थे इसका विशद विवरण देना अत्यंत कठिन है। सन 1933 में आपने शरणागतों के आग्रह पर श्री आनंदपुर में पुनः कृपा की और श्री दर्शनों के लिए संगतों को आने की आज्ञा प्रदान की। श्री दर्शन के लिए यहाँ संगतें आने लगी। केवल श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के लिए एक पत्थरों का कमरा बनवाया गया था, शेष सब झोपड़ियां थी। उस समय कृषि विभाग के कृषि मंत्री श्री बापू राव पुंवार भी श्री दर्शन के लिए आए। उसने श्री चरणों में विनय की कि महाराज, इस भूमि को तो सरकार भी उपजाऊ बनाने के लिए असमर्थ है तथा अन्य कई लोग भूमि खरीदकर असफल हो इसे छोड़कर चले गए हैं। आप इसे कैसे आबाद करेंगे? बंजर भूमि तथा घना वन है। श्री वचन हुए, यहाँ पर ढाक के स्थान पर अमराइयाँ झूमेंगी, चारों ओर उद्यान ही उद्यान होंगे। चिकित्सालय, भव्य भवन, पाठशाला तथा पक्की सड़कों का निर्माण होगा। यहाँ एक महान सरोवर होगा जिसके जल को लोग शीशियों में भरकर ले जाएंगे। यह एक तीर्थ धाम बनेगा। यहाँ और बहुत कुछ होगा। ये वचन सुनकर वह कृषि मंत्री नतमस्तक हो गया। उसने मन ही मन सोचा कि संतों की लीला न्यारी है, उनके रहस्यों को बुद्धि द्वारा जानना कठिन है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने कालांतर में इन श्री वचनों को साकार रूप दिया और वर्तमान समय तक
युग पुरुष महान विभूतियां उन श्री वचनों को साकार रूप दे रही हैं। आपने श्री आनंदपुर में कुछ समय तक गुरुमुख शरणागतों को श्री दर्शन से कृतार्थ किया। श्री आनंदपुर निवासी सेवकों को परिश्रम करके इसे आबाद करने की आज्ञा प्रदान कर स्वयं सत्संग उपदेश के लिए प्रस्थान किया। श्री आनंदपुर का संपूर्ण हाल श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम के प्रकरण में दिया गया है। आप एक वर्ष में कितने ही स्थानों को कृतार्थ करते, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आप कई बार आप मौजवश 2-4 मास एक स्थान पर ठहर जाते और कई बार 4 मास में संपूर्ण पंजाब सीमा प्रांत तथा उत्तर प्रदेश जहां पर इस संप्रदाय के आश्रम स्थापित थे उनको कृतार्थ कर देते। इन सब का मुख्य केंद्र चौकड़ी संत आश्रम ही था, जहां पर सब स्थानों का परिभ्रमण कर आ जाते थे। एक बार आप इस चौकड़ी आश्रम की हवेली जो सत्संग के कमरे के आगे बनी हुई थी वहां पर टहल रहे थे। महात्मा रोशनानंद जी व कुछ अन्य महात्मा जन भी आपके साथ थे। आप सत्संग उपदेश द्वारा यह समझाने की कृपा फरमा रहे थे कि भक्ति मार्ग में मनुष्य किस प्रकार शीघ्र उन्नति कर सकता है। आपकी दृष्टि धरती पर पड़े हुए कुछ गेहूं के दानों पर पड़ी। आपने फरमाया, समय के संत सद्गुरु की यही विशेषता होती है कि वह प्रकृति की किसी वस्तु को लक्ष्य बनाकर ऐसे सरल ढंग से जीवों को समझाने की कृपा करते हैं कि साधारण मनुष्य भी सरलता पूर्वक समझ जाते हैं। आपने धरती पर पड़े हुए कुछ दानों की ओर संकेत करते हुए साथ वाले महात्मा जनों को फरमाया, अब देखो ये थोड़े से गेहूं के दाने देखने में कितने तुच्छ हैं और यहाँ से कितने आदमी गुजर रहे होंगे। उनकी दृष्टि भी इन गेहूं के दानों पर पड़ी होगी, परंतु इनको तुच्छ जानकर किसी ने इनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। यदि मनुष्य इन दानों को समेट कर उठा ले और ले जाकर लंगर के लिए रखे तथा इन्हें गेहूं में मिला दे तो उस मनुष्य की भक्ति की उन्नति होगी और वह यथार्थ में हीरा बन जाएगा। इसी प्रकार गुरुमुख सजन जितनी ही श्री दरबार के लिए अधिक हित चिंता करेंगे उतनी जल्दी ही भक्ति पथ में उन्नति करेंगे। श्री दरबार में प्रत्येक गुरुमुख सेवक हृदय से इसे अपना घर समझ कर करें। जैसे अपने घर को या अपनी वस्तुओं को सदा संभाल कर रखा जाता है, उसी प्रकार श्री दरबार की प्रत्येक वस्तु को अपना घर समझकर उसकी संभाल करें। इसमें तनिक भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यदि एक बार गफलत की तो मन इसे बार बार धोखा देकर अवनति की ओर ले जाएगा। श्री दरबार के साथ सहानुभूति रखना आपके साथ सहानुभूति रखना है। इस तरह से जीव भक्ति मार्ग में शीघ्र ही उन्नति कर सकता है। सद्गुरु के वचन तथा सद्गुरु के उपदेश ही गुरुमुख की अपनी पूंजी है। यही उपदेश ही समय समय पर जीव को गिरावट की ओर से जाने के लिए बचाते हैं। समय अनुसार यह सत्संग उपदेश उसे चेतन करते रहते हैं। महात्मा रोशनानंद जी श्री वचनानुसार उन गेहूं के दानों को इकट्ठा कर लंगर में दे आए और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के गुणानुवाद गाने लगे। कितनी सहानुभूति है संत महापुरुषों को जीव के साथ समय समय पर जीव को सावधान करते रहना, उनके अवगुणों को न निहारते हुए सदा अपनी कृपा वृष्टि करना तथा काल माया के चक्र से बचाने के लिए सदैव सत उपदेशों द्वारा मार्गदर्शना, यह उनका कर्तव्य होता है। फिर हम अधम जीवों के लिए कितने कितने कष्ट सहन कर सन्मार्ग पर लगाते हैं। निरंतर सर्दी गर्मी वर्षा इत्यादि सब कुछ सहन करके वे सर्वदा परमार्थ पथ पर निरत रहते हैं। उन्हें अपने शारीरिक कष्टों की तनिक भी परवाह नहीं होती। उनके एक एक वचन में कितना रहस्य छिपा हुआ होता है। वे दिन रात आठों याम वचनामृत की वृष्टि करते ही रहते हैं ताकि जीव को जन्म जन्मांतरों से काल माया के चक्र में आया हुआ वह बंधनों से मुक्त हो जाए और अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर आनंद तथा शांति प्राप्त करे। यही समय अनुसार संत महापुरुषों के अवतरण का मुख्य उद्देश्य होता है। परंतु वे नरलीला में
हमें साधारण प्रतीत होते हैं। आप सन 1931 से 1934 तक संपूर्ण उत्तर प्रदेश सीमा प्रांत तथा पंजाब को श्री पावन वचनामृत द्वारा कृतार्थ कर रहे थे। इसी बीच सन 1934 में आपने एक बार सिंध से श्री स्वामी वैराग आनंद जी महाराज श्री तीसरी पातशाही जी को चौकड़ी संत आश्रम में बुलवाया और उन्हें फरमाया कि श्री आनंदपुर का प्रबंध भी आपने ही करना है। श्री आज्ञा पाकर श्री स्वामी जी श्री तीसरी पातशाही जी महाराज श्री आनंदपुर में आए और कुछ समय यहाँ रहकर प्रबंध करके पुनः श्री आज्ञा मिलने पर सिंध लौट गए। सिंध में तो श्री स्वामी जी श्री तीसरी पातशाही जी महाराज प्रत्येक प्रेमी के हृदय पर समासीन थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने प्रथम बार सिंध में प्रेमियों को फरमाया था कि हम पुनः सिंध में श्री दर्शन देंगे। अतः उन प्रेमियों की प्रार्थना को स्वीकार कर पुनः 1934 में सिंध में कृपा फरमाई। आप इस बार अधिकतर श्री स्वामी जी श्री तीसरी पातशाही जी से ही सत्संग करवाते रहे, परंतु कभी कभी आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी मौज में आते तो छोटी छोटी बातों पर भी कितने ही रहस्यमय वचन फरमाते, जिन्हें श्रवण कर प्रेमी जनों के हृदय पुलकित हो उठते। ऐसे ही एक बार आपने महात्मा सुखात्मानंद जी के विषय में भी रहस्यमय वचन फरमाए, जिससे कि महात्मा सुखात्मानंद जी के भी ज्ञान चक्षु खुल गए और अन्य महात्मा जनों को भी संत महापुरुषों के सुखदायी एवं कल्याणकारी श्री वचनों को सुनने का अवसर मिल गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलिए सांचे दरबार की जय, श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय, श्री नगली निवासी भगवान की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।